अपना फास्ट बॉलर है ना 150 किलोमीटर पर आवर वाला हारिस रऊफ, मैंने अंदाज़ा लगाया इसकी बेचारे की हालत ना उस इंजन की तरह हो गई है, पुराने इंजन की तरह, जो कि किसी मैकेनिक की वर्कशॉप में पड़ा होता है और हर छोटे मोटे को कहा जाता है कि पहले इसके ऊपर हाथ सीधा कर, उसके बाद तुझे असल वाले सही वाले इंजन जो गाड़ी के अंदर लगा होता है, जो चल रहा होता है ना, उसके ऊपर तेरा हाथ सीधा करवाएंगे। पहले तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर। इसका ना हारिस का आजकल वो हिसाब बना हुआ है, जो आ रहा है इसके साथ भाई हाथ सीधा कर रहा है। अब इसका पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया। शाहिद अफरीदी और मुश्ताक अहमद, उनसे पूछा गया एक शो में कि हाँ भाई अब आप बताओ क्या ख्याल है आपका। सर दोनों ने रगड़ दिया इसी को। हालांकि शाहिद अफरीदी ने कहा कि छोटे भाइयों की तरह है, बड़ा अच्छे दिल का है, फलाना है टिमकाना है, लेकिन इसने गलत किया। और शाहिद अफरीदी ने रगड़ दिया है हारिस रऊफ को। उसने कहा कि यार ये कौन सा तरीका है कि तुम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और उसके बाद तुम इतनी बड़ी सीरीज से पहले पी कर जाओ। अच्छा, तुम जिस जगह रेड बॉल क्रिकेट खेलने से मना कर रहे हो, वहीं पर तुम पैसों वाली लीग वाइट बॉल क्रिकेट में जाकर खेल रहे हो। तो ये तो तुमने बेसिकली फिर डबल स्टैंडर्ड शो किया। और बकौल शाहिद अफरीदी के कि ऑस्ट्रेलिया में जब इनकी मुलाकात हुई है ना, ड्यूरिंग ये पाकिस्तान का जब टूर चल रहा था ऑस्ट्रेलिया का, और ये हारिस रऊफ वहाँ पर BBL खेल रहा था, तो शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मैंने इसको ठीक ठाक डांटा था कि ये कौन सा तरीका है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें पैसे मिलते हैं पीसीबी की तरफ से, वो कोई तुम्हें चुम्मे या जप्फे तो नहीं मार देना, चुम्मियाँ तो नहीं देते कि यार पैसे तो नहीं है, ये चुम्मी रख लो या जप्पी हमसे ले लो और हमारे लिए क्रिकेट खेल लो, तुम्हें ठीक ठाक पैसे वो देते हैं। तो तुम्हारा काम बनता था कि भाई तुम रेड बॉल क्रिकेट के लिए अपने आप को अवेलेबल करते। और बहाने भी ऐसे हमारे यहाँ के, यकीन करें ऐसे बहानों के ऊपर ना स्कूल में कोई छुट्टी ना दे आपको। ये क्रिकेट से छुट्टी लेने के चक्रों में थे पीसीबी के, वो भी हमारे जैसे शानों के मुल्क के अंदर। हमारे यहाँ तो वैसे ही हर कोई शान है, ठीक है। एक तो ये, फिर मुश्ताक अहमद ने भी टेक्निकल बातें की। उसने कहा भाई ये हारिस रऊफ ने किया गलत है। अच्छा, मुश्ताक ने मिसाल दी है ट्रेंट बोल्ट की। ट्रेंट बोल्ट के आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रेंट बोल्ट इस पर्टिकुलर टाइम में न्यूजीलैंड के साथ जो उनका क्रिकेट बोर्ड है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। ट्रेंट बोल्ट को जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो ट्रेंट बोल्ट ने कहा था कि नहीं थैंक यू वेरी मच, मुझे आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, मुझे न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड से पैसे नहीं चाहिए, आपको जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे बता देना, मैं आकर न्यूजीलैंड के लिए खेल लूँगा। आप मेरी जगह के ऊपर ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये किसी और बच्चे को दें और उसको ग्रूम करें। मेरे पास टोटल 2 से 3 साल की क्रिकेट रह गई है, ठीक है, ये ट्रेंट बोल्ट के वर्ड्स हैं कि मेरे पास 2 से 3 साल की क्रिकेट रह गई है, तो मैं अब ये लीग क्रिकेट जाकर के ज़्यादा खेलूंगा ताकि मैं अपने पैसे बना सकूं और रिटायरमेंट के बाद मैं एक ज़रा इजी पीजी किस्म की ज़िंदगी गुजार सकूं। ये वर्ड्स हैं ट्रेंट बोल्ट के। और ये ट्रेंट बोल्ट ने सारा मुआजरा जो है ये मुश्ताक अहमद को नाश्ते की मेज़ के ऊपर खुद अपने मुँह से सुनाया, क्योंकि मुश्ताक अहमद प्लस ट्रेंट बोल्ट दोनों अभी IL T20 जो कंक्लूड हुआ है उसमें मौजूद थे। याद करें ट्रेंट बोल्ट भी खेल रहा था, तो मुशी भी वहीं पर था। तो मुशी कहते हैं कि मैंने ना ट्रेंट बोल्ट से ये सारा पूछा था कि तुम्हारी टीम तो उधर खेल रही है, तुम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या चक्कर है। तो ट्रेंट बोल्ट ने फिर पूरा बताया कि भाई मैंने न्यूजीलैंड के बोर्ड को मना कर दिया, फलाना टिमकाना, मैंने अपनी रिजर्वेशंस भी बता दी, अपने फ्यूचर प्लान्स भी बता दिए। तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट की भाई इस वजह से इज्जत बनती है, उसको दाद देनी पड़ती है। वो साफ था, उसकी नीयत साफ थी, उसने भाई जी सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि यार मेरा ये चक्कर है, उसने अपने बोर्ड को सब कुछ बता दिया। अब हारिस रऊफ ने इस किस्म का कोई काम किया कोई नहीं। अब हारिस रऊफ ने ना पता क्या किया, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं, पीसीबी भी मारता है, हमारे क्रिकेटर्स भी मारते हैं। सर ये क्या करते हैं कि ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करते, ठीक है ना। अब जब ये आपस में डायरेक्ट इनकी जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होती ना, तो बीच में कौन कूदता है? मीडिया, सोशल मीडिया। अब मीडिया और सोशल मीडिया जब बीच में कूदता है तो उससे होता पता है क्या है, उससे जो बात होती है ना, वो बात का अजीबो गरीब जिसे कहते हैं ना भूसा बन के ना या वंडा बन के वो आम पब्लिक के सामने आ जाता है, क्रिकेटर्स के सामने आ जाता है, पीसीबी के सामने आ जाता है। और पीसीबी को ये लगता है कि खिलाड़ी बकवास कर रहा है, खिलाड़ी को लगता है कि पीसीबी मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। और जब एंड पर आप जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको ये पता चलता है कि भाई साहब पीसीबी अपनी जगह ठीक था, क्रिकेटर अपनी जगह ठीक था, सारा मामला खराब कर दिया मीडिया में जब बात आई। तो यहाँ पर पीसीबी भी गलत करता है, यहाँ पर क्रिकेटर भी गलत करता है। अब हारिस रऊफ का जब ये उसने ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना था, मीडिया वाले भाई साहब हारिस रऊफ को चाहिए था भाई तू सामने आकर खुद ही बता देता कि यार क्या चक्कर है क्या नहीं, लेकिन नहीं, हारिस रऊफ साहब मुंह के ऊपर जिप मार के बुक्कल मार के सो गए, कंबल ऊपर ओढ़ के। उनके जो करीबी जराए की मदद से जनाब ठोक दिए फिर बयानात मीडिया के अंदर, उससे काम खराब हो गया। तो हारिस रऊफ का केस ये मीडिया में आने के बाद ही तो खराब हुआ है। ये सीधा जाकर बात कर लेता, कोई मिन्नत तरला कर लेता तो आज इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह टर्मिनेट ना होता, आज इस तरह जलील ना हो रहा होता जगह जगह के ऊपर, ठीक है। ऊपर से लीग क्रिकेट के लिए जो एनओसीज था वो भी भाई साहब के पेल दिए गए हैं जून तक। तो भाई हारिस रऊफ को कितने नफलों का सवाब मिला बंदा पूछे। ऊपर से
चलो हारिस रऊफ की रिजर्वेशन समझ में आती है कि शाहीन से 100 ओवर करवा दिए भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसने सबसे ज़्यादा बॉलिंग किया, हारिस रऊफ डर गया होगा कि मैं खुद फास्ट बॉलर हूँ भाई, इन्होंने मुझसे अच्छे खासे ओवर करा लिए तो फिर मेरा क्या बनेगा। उसका डर अपनी जगह पर ठीक था, लेकिन हारिस रऊफ के इस डर की भी एंटीडोट दी हुई थी ना इसने, वहाब रियाज ने और हफीज़ ने। उन्होंने कहा था कि यार तू 10-12 ओवर कराएंगे तुझसे। हारिस रऊफ बहुत बुरा फंसा है। अब हारिस रऊफ, अच्छा हारिस रऊफ का ना केस इतना ज़्यादा वो है कि कोई इसमें हारिस रऊफ की साइड लेने को तैयार नहीं है, और शाहीन ने भी खुलकर इसकी साइड कोई नहीं ली। खैर शाहीन ने क्या साइड लेनी थी, शाहीन के अपने घर में फड्डा हो गया, शाहीन कुछ और बात कर रहा है, सुसर उसका कुछ और कह रहा है, सुसर ने रगड़ के रख दिया हारिस रऊफ को। शाहीन बेसिकली अपने दोस्त को बचाने के चक्करों में है, लेकिन बचाएगा कैसे, सॉलिड कोई ग्राउंड ही नहीं है। तो भाई साहब हारिस रऊफ को ना, हारिस रऊफ इज़ इन द हॉट वाटर्स लिटरली। 150 किलोमीटर की जो गेंदें थी ना वो हारिस रऊफ की अब मेरा ख्याल है कि आपको कम ही देखने को मिलेंगी, ये स्पेशली PSL के बाद, क्योंकि हो सकता है कि इसको जिसे कहते हैं मज़ीद सज़ा देने के लिए इसको टीम में ना रखा जाए। और भाई PCB ये नहीं देखेगा कि भाई टीम का नुकसान हो रहा है, हम जीत नहीं पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने कहना है इसको तो ग्रिल करो ना ज़रा। मैंने आपको बताया ना ये जो नई मैनेजमेंट आई है ना PCB की, ये ज़रा और ही जिसे कहते हैं भाई साहब सोचों वाली है। और ये बात भाई दी शाहिद अफरीदी ने भी की है कि ये इसको रगड़ा लगेगा, उसने कहा है कि ये ठीक है। अब जब आपके इतने सीनियर प्लेयर शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद, इन जैसे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर वो कह रहे हैं ना कि भाई बिल्कुल ठीक किया PCB ने, हारिस रऊफ को ग्रिल करना बनता था, तो हारिस रऊफ सोच ले कि अब उसके फ्यूचर का क्या होगा। सोचे, हम जाकर कुछ और काम करते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना।